इंटीग्रेशन में हम लोग एक्सरसाइज 1A कंप्लीट कर लिए थे और एक्सरसाइज 1B में क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर हम लोग 5 तक देख लिए थे उसका सॉल्यूशन। और आज की इस लेक्चर में हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 से लेकर 15 तक का सॉल्यूशन देखने वाले हैं एक्सरसाइज 1B का। आज का जो हम लोग का इंटीग्रेशन का लेक्चर है, लेक्चर नंबर 7 है। इससे पहले हम लोग 6 लेक्चर इंटीग्रेशन में कर लिए हैं, 6 गो वीडियो इंटीग्रेशन में हम बना चुके हैं और ये 7वां वीडियो है। और इसमें हम लोग एक्सरसाइज 6 से लेकर 15 तक का क्वेश्चन करने वाले एक्सरसाइज 1B का। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में दिया गया है इंटीग्रेशन ऑफ साइन 3x और इंटू कॉस 2x। तो पिछले टाइम से मतलब एक्सरसाइज 1B में हम लोग फार्मूला बहुत सारा सिखाए थे आपको। हम पिछले वीडियो में आपको इस टाइप से हम फार्मूला ड्रॉ करके बताए हुए थे और बताए हुए थे कि साइन ए कॉस बी का फार्मूला क्या होगा, कॉस ए साइन बी का फार्मूला क्या होगा, साइन ए कॉस बी का फार्मूला क्या होगा, कॉस ए साइन बी का फार्मूला क्या होगा। ये सारा चीज आपको बताए हुए थे हम। वैसे तो ये दोनों चीज सेम ही है। और एक और चीज बताए हुए थे कि आपका कॉस ए इंटू कॉस बी का फार्मूला क्या होगा, साइन ए इंटू साइन बी का फार्मूला क्या होगा। तो वही सारा यूज आने वाला है, तो ये आप याद कर लीजिएगा, देख लीजिएगा, समझ लीजिएगा। ठीक है, तो यहाँ पे जो फार्मूला अप्लाई होगा वो साइन ए इंटू कॉस बी। तो साइन ए इंटू कॉस बी का फार्मूला होता है साइन ए प्लस बी और प्लस साइन ए माइनस बी और बाई 2। तो यही फार्मूला हम लोग यूज किए हैं। और इस फार्मूला को यूज करने के बाद ये हो जाएगा, नीचे में 2 है तो बाहर निकल जाएगा 1/2 और ये हो जाएगा साइन 3x प्लस 2x साइन 5x और प्लस ये 3x में से 2x घटेगा तो साइन x हो जाएगा। ठीक है, तो साइन 5x का इंटीग्रेशन हो जाएगा, चूंकि साइन है तो साइन का इंटीग्रेशन माइनस में होता है तो माइनस हो जाएगा, और 5 एंगल के साथ मल्टीप्लाई में है तो 1/5 बाहर आ जाएगा। तो इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा -1/5 cos 5x और उसी तरीके से साइन का इंटीग्रेशन हो जाएगा माइनस cos x। और उसके बाद दोनों में माइनस है तो हम लोग कॉमन निकाल लेंगे माइनस को, तो हो जाएगा 1/2 और cos x प्लस cos 5x/5 और यही इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 देख रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या है, साइन ए इंटू साइन बी दिया है, मतलब साइन एक्स इंटू साइन बी एक्स दिया है। तो ये जिस फार्मूला में बैठेगा वो फार्मूला है साइन ए इंटू साइन बी। तो एक्चुअली में फार्मूला होता है 2 साइन ए इंटू साइन बी बराबर कॉस ए माइनस बी माइनस कॉस ए प्लस बी। तो चूंकि यहाँ 2 नहीं है इसलिए 2 यहाँ डिवाइड में आ गया है, तो फार्मूला हो जाएगा कॉस ए माइनस बी और माइनस कॉस ए प्लस बी। फार्मूला आपको पहले हम लिखवा चुके हैं। ठीक है, तो जब ये फार्मूला हम लोग अप्लाई करेंगे तो 1/2 ये 2 बाहर आ जाएगा 1/2 और उसके बाद cos x का इंटीग्रेशन। अब ध्यान दीजिएगा यहाँ x माइनस बी एक्स है, तो x माइनस बी है तो दोनों में से x कॉमन ले सकते हैं तो a माइनस बी इंटू एक्स हो जाएगा। उसी तरीके से यहाँ हो जाएगा a प्लस बी इंटू एक्स। अब cos x का इंटीग्रेशन होता है sin x, तो ठीक है, लेकिन a माइनस बी जो है ये एंगल में है तो ये बाहर आएगा 1 माइनस ए माइनस बी। एंगल में अगर ax रहता तो यहाँ से 1/a बाहर आता। उसी तरीके से यहाँ a माइनस बी इंटू एक्स है तो 1/a माइनस बी बाहर आएगा। ठीक है, उसी तरीके से यहाँ से 1/1 a प्लस बी बाहर आएगा और ये हो जाएगा साइन और ये हो जाएगा ये भी हो जाएगा साइन, क्योंकि दोनों कॉस का इंटीग्रेशन हो रहा है और कॉस का इंटीग्रेशन कॉस में ही होता है, साइन में होता है लेकिन माइनस नहीं आता है तो साइन चेंज नहीं होगा। तो यही इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। उसके बाद हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में दोनों कॉस दिया है और पीछे वाले क्वेश्चन की तरह एंगल सेम है, cos x इंटू cos bx। ठीक है, तो सेम प्रक्रिया करेंगे, यहाँ cos का फार्मूला लगा देंगे तो cos a इंटू cos b का फार्मूला क्या होता है, cos a प्लस b और प्लस cos a माइनस b और बाई 2। ठीक है, उसके बाद फिर से हम लोग इस दोनों में से क्या x को कॉमन ले लेंगे जैसे पिछले क्वेश्चन में से किए थे, और उसके बाद फिर से यहाँ एंगल के मल्टीप्लाई में है x a प्लस b तो 1/, करके बाहर आ जाएगा नीचे, तो नीचे में आ जाएगा a प्लस बी। अब 1/a प्लस बी इंटू साइन ए प्लस बी एक्स लिखते या फिर साइन ए प्लस बी एक्स बाई ए प्लस बी लिख रहे हैं, दोनों बात सेम ही है। तो साइन ए प्लस बी इंटू एक्स अब बाई हो जाएगा ए प्लस बी और इधर भी हो जाएगा साइन ए माइनस बी इंटू एक्स बाई ए माइनस बी और 1/2 तो मल्टीप्लाई में यही रहेगा और यही इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख रहे हैं क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में कहा गया है
साइन 2x इंटू कॉस 4x। तो यहाँ पे फॉर्मूला लगेगा साइन ए इंटू कॉस बी का, ठीक है, साइन ए इंटू कॉस बी का फॉर्मूला लगेगा। तो फॉर्मूला होता है साइन ए प्लस बी और प्लस साइन ए माइनस बी, ठीक है, और बाई में 2। तो फिर से 1/2 बाहर आ जाएगा और उसके बाद फिर से ये हो जाएगा 2x प्लस 4x 6x और ये हो जाएगा 2x माइनस 4x माइनस 2x। अब आपको पता है कि साइन माइनस थीटा बराबर होता है माइनस साइन थीटा, ठीक है, ये चीज याद रखिएगा। तो यहाँ साइन के अंदर एंगल में क्या है, माइनस लगा है, -2 है, तो माइनस बाहर निकल जाएगा, तो हो जाएगा साइन 2 थीटा, ठीक है। उसके बाद हम लोग जब इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो साइन 6x का इंटीग्रेशन, तो 6 तो पहले बाहर आएगा 1/6, और चूंकि साइन का इंटीग्रेशन है तो साइन का इंटीग्रेशन निगेटिव होता है, तो माइनस पहले लगा देंगे और उसके बाद साइन 6x का इंटीग्रेशन कॉस 6x। उसी तरीके से यहाँ इसका साइन का इंटीग्रेशन करेंगे तो माइनस आएगा, तो इस माइनस को प्लस कर देगा, और यहाँ 2 मल्टीप्लाई में है एंगल के, तो 1/2 बाहर आ जाएगा, तो हो जाएगा 1/2 कॉस 2x। तो यहाँ से हम लोग क्या कर सकते हैं, इसमें से 1/2 को कॉमन निकालेंगे, 1/2 पहले से है तो 1/4 आ गया, और ये जाएगा cos 2x, और माइनस वाले को बाद में लिख देंगे cos 6x/3, और यही इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख रहे हैं क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में बोला गया है साइन 3x इंटू साइन 5x का इंटीग्रेशन करिए। तो साइन 3x इंटू साइन 5x है, तो ये किस फॉर्मूला पर बैठ रहा है, 2 साइन a इंटू साइन b पर। तो साइन a इंटू साइन b का फॉर्मूला होता है cos a माइनस बी और माइनस cos a प्लस बी, ठीक है, और बाई 2। फिर से यहाँ 1/2 बाहर आ जाएगा और ये हो जाएगा cos 2x। अब यहाँ ध्यान दीजिएगा, यहाँ cos 3x माइनस 5x है, तो होना क्या चाहिए, cos होना चाहिए यहाँ cos माइनस 2x, लेकिन यहाँ डायरेक्ट cos 2x लिख दिए हैं। क्यों लिखे हैं, क्योंकि आपको पता है cos माइनस थीटा बराबर होता है cos थीटा। अगर cos के अंदर माइनस रहता है तो उसको हम लोग नेगलेक्ट कर देते हैं, छोड़ देते हैं, क्योंकि cos माइनस थीटा कितना होता है, cos थीटा होता है। तो उसी तरीके से यहाँ एंगल जब घटाएंगे 3x में से 5x तो -2x आएगा, लेकिन माइनस को हटा दिए हैं तो हो जाएगा cos 2x, और ये हो जाएगा 3 + 5 8x, ठीक है। और उसके बाद एक cos 2x का इंटीग्रेशन हो जाएगा sin 2x/2, और ये हो जाएगा cos 8x का इंटीग्रेशन sin 8x/8, और यही इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख रहे हैं क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 में बोला गया है sin 3x इंटू साइन x/2। तो फिर से ये फॉर्मूला लग जाएगा sin a इंटू साइन b पर। तो फिर से वही फॉर्मूला अप्लाई होगा cos a माइनस बी और माइनस cos a प्लस बी। तो यहाँ पे cos 3x माइनस x/2 है, तो cos 3x माइनस x/2 है, तो 3x में से x/2 घटाइएगा तो 5x/2 आ जाएगा, और यहाँ 3x में x/2 को जोड़िएगा तो 7x/2 हो जाएगा। देखिए नहीं, 3x है, x/2 मतलब आधा x, 3 गो x आधा x, 3.5 गो x, तो 3.5 को कैसे लिखते हैं, 3.5 को सॉरी यहाँ घटा रहे हैं ना, तो 3 में से आधा घट जाएगा मतलब 2.5, तो 2.5 को कैसे लिखते हैं 5/2, और यहाँ 3 में आधा जोड़ देंगे तो 3.5, तो 3.5 को कैसे लिखते हैं 7/2, वही चीज है। अब उसके बाद इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो cos का तो साइन होगा, लेकिन ये जो 5/2 मल्टीप्लाई में एंगल के साथ है वो 2/5 हो जाएगा, उलट जाएगा। उसी तरीके से यहाँ 7/2 मल्टीप्लाई में है तो 2/7 हो जाएगा, और cos का इंटीग्रेशन हो जाएगा साइन, लेकिन कुछ नहीं, ठीक है। और इसमें से हम लोग क्या कर सकते हैं, इसमें 1/2 जो है 1/2 को मल्टीप्लाई कर सकते हैं अंदर के साथ, तो ये 2 जो है ये 2 कट जाएगा, दोनों से 2 कॉमन लेके 1/2 से कटा सकते हैं, या फिर 1/2 को अंदर भेजिएगा तो ये 2 से कट जाएगा, तो 2 खत्म हो जाएगा, और यही इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख रहे हैं 12। तो 12 में 2 क्वेश्चन है, तो पहला क्वेश्चन 12 का हम लोग पहले देखते हैं। 12 का फर्स्ट नंबर क्वेश्चन में एक इंटीग्रेशन निकालने के लिए बोला गया है sin x इंटू cos 2x इंटू cos 3x, ठीक है। तो sin x इंटू cos cos 2x इंटू cos 3x है, तो हम लोग एक साथ 2 पर ही फार्मूला लगा सकते हैं, 2 साइन या cos पे ही फार्मूला एक साथ लगता है, तो हम लोग 2 को एक साथ लेंगे और एक तीसरे को मल्टीप्लाई में रख लेंगे, ठीक है। तो 2 पर फार्मूला लगाएंगे sin x इंटू cos x पर, sin x इंटू cos 2x पर, तो sin a इंटू cos b का फार्मूला लगेगा sin a प्लस b और प्लस sin a माइनस b/2 और इंटू cos 3x हो जाएगा।
इसको अभी ऐसे ही लिखेंगे। उसके बाद जब इसको सोल्व करेंगे तो 1/2 तो बाहर निकल जाएगा और ये हो जाएगा साइन 3x और माइनस एक्स में से साइन एक्स। अब ध्यान दीजिएगा x में से 2x कटेगा तो साइन माइनस एक्स होगा और साइन माइनस एक्स माइनस साइन एक्स होता है तो माइनस को डायरेक्ट बाहर निकाल लिए हैं। यहाँ साइन माइनस एक्स आ जाएगा, ये हो जाएगा साइन माइनस एक्स। तो इसको क्या किए हैं, डायरेक्ट लिख दिए हैं माइनस साइन एक्स, क्योंकि माइनस बाहर आ जाता है साइन में, कॉस में नहीं होता है, कॉस में माइनस खत्म हो जाता है। ठीक है, उसके बाद ये cos 3x है मल्टीप्लाई में, तो ये मल्टीप्लाई में ही रहेगा। अब ये दोनों के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। जब दोनों के साथ मल्टीप्लाई होगा तो दो अलग अलग इंटीग्रेशन में हम लोग तोड़ सकते हैं। एक हो जाएगा sin 3x और इंटू cos 3x, फिर उसके बाद एक इंटीग्रेशन होगा ये sin x और इंटू cos 3x। ठीक है, और दोनों में जो ये 1/2 से मल्टीप्लाई है, ये तो सारे इंटीग्रेशन के साथ है ना, तो दो को इंटीग्रेशन में टूटेगा तो दोनों में मल्टीप्लाई होगा। ठीक है, उसके बाद अब हम लोग इस दोनों को अलग अलग सोल्व कर लेंगे। अब इस दोनों पर भी फिर से फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। इस वाले इंटीग्रेशन पे क्या फॉर्मूला अप्लाई होगा, साइन 3x है और cos 3x है, तो यहाँ पे हम लोग सिंपल फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं। आपको पता है कि 2 sin x इंटू कॉस एक्स कितना होता है, साइन 2x होता है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग साइन 2x का फॉर्मूला लगा सकते हैं। क्या है कि दोनों एंगल सेम है। ठीक है, दोनों एंगल सेम है तो यहाँ पे साइन 3x और cos 3x का फॉर्मूला हो जाएगा साइन 6x/2। ठीक है, और उसके बाद यहाँ चूंकि एंगल सेम नहीं है तो यहाँ पे हम लोग ये फॉर्मूला अप्लाई नहीं कर सकते, तो यहाँ पे फॉर्मूला हो जाएगा साइन a प्लस b और प्लस साइन a माइनस b और बाई 2। ठीक है, दोनों में बाई 2 रहेगा। अब ये 2 है तो इधर आएगा तो 4 हो जाएगा, ये भी 2 है तो इंटीग्रेशन से बाहर निकलेगा तो 4 हो जाएगा, और इधर साइन 6x का इंटीग्रेशन होगा और इधर इस दोनों का इंटीग्रेशन होगा। ठीक है, तो ये आपको बताया था 1/4 हो जाएगा और साइन 6x का इंटीग्रेशन हो जाएगा माइनस, क्योंकि साइन का इंटीग्रेशन माइनस में होता है तो माइनस लग जाएगा, और 6x है तो 1/6 बाहर आ जाएगा और साइन 6x का इंटीग्रेशन cos 6 होगा। यहाँ पे गलती है। ठीक है, यहाँ पे हो जाएगा cos 6x और माइनस 1/4। अब इसका भी तो 2 बाहर जाएगा इधर तो 1/4 हो जाएगा, और उसके बाद ये हो जाएगा साइन x प्लस 3x साइन 4x, और ये हो जाएगा x माइनस 3x मतलब माइनस 2x, और माइनस साइन में बाहर निकल जाता है तो ये हो जाएगा साइन 4x माइनस साइन 2x। ठीक है, देखिए साइन 4x माइनस साइन 2x हो जाएगा। अब फिर से हम लोग इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो ये तो 1/24 हो जाएगा और cos 6 हो जाएगा, और ये माइनस 1/4 है तो 1/4 रहेगा, और साइन 4x का इंटीग्रेशन, तो साइन 4x का इंटीग्रेशन कितना होगा, साइन का इंटीग्रेशन माइनस और 4 से मल्टीप्लाई है तो 1/4 बाहर निकलेगा, और साइन 4x का इंटीग्रेशन cos 4x हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद यहाँ है साइन 2x, तो साइन 2x का इंटीग्रेशन कितना होगा, सबसे पहले तो ये 1/4 जो है ये इसके साथ भी मल्टीप्लाई होगा, दोनों के साथ मल्टीप्लाई में है तो 1/4 इंटू, और साइन 2x का इंटीग्रेशन माइनस 1/2 cos 2x हो जाएगा, और इस सब को सिंप्लीफाई करके इतना लिख देंगे, यही इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख रहे हैं 12 का सेकेंड नंबर क्वेश्चन, सेम टू सेम है। उसमें क्या था, देखिए 12 नंबर क्वेश्चन में क्या था कि 12 नंबर क्वेश्चन में एक साइन दिया था, बाकी दो को कॉस दिया था, और 12 के दूसरे नंबर क्वेश्चन में क्या है कि तीनों को तीनों कॉस दिया है। तो बस यहाँ पहले इस दो पर फॉर्मूला अप्लाई करेंगे और इस दो पर इसका फॉर्मूला लगा देंगे, और फिर इसके बाद इंटू में ये cos 3x हो जाएगा, फिर इसको सोल्व कर लेंगे, और फिर ये रहेगा इंटू होगा, फिर अलग अलग दो इंटीग्रेशन में टूट जाएगा, फिर इसका इंटीग्रेशन कर लेंगे, फिर इसका कर लेंगे, बस वही सेम प्रोसेस होगा। यहाँ cos का फॉर्मूला लगेगा, वहाँ साइन का लगता था। अब जैसे कि एग्जांपल के लिए आप देखिए ये cos से मल्टीप्लाई होगा तो cos 3x है, और यहाँ भी cos 3x है, वहाँ साइन 3x इंटू cos 3x था। अब यहाँ तो दोनों cos है तो ये cos स्क्वायर 3x हो जाएगा। अब चूंकि cos स्क्वायर 3x हो जाएगा तो cos स्क्वायर 3x का फॉर्मूला कितना होता है, तो आपको एक फॉर्मूला पढ़ाया गया होगा, 2 cos स्क्वायर x बराबर 1 प्लस cos 2x होता है ना।
तो 2 cos स्क्वायर एक्स बराबर कितना होता है, तो cos स्क्वायर एक्स बराबर कितना हो जाएगा 1 प्लस cos 2x/2 हो जाएगा। अब यहाँ x है तो यहाँ 2x है, यहाँ 3x है तो यहाँ 6x हो जाएगा, यहाँ cos छूट गया है तो ये 1 प्लस cos 6x/2 हो जाएगा। ठीक है, और उसके बाद इधर का जो फार्मूला है, इधर में cos x इंटू cos x है, मतलब cos x इंटू cos 3x है, तो यहाँ cos a इंटू cos b का फार्मूला अप्लाई होगा ये वाला, और यही फार्मूला अप्लाई करके उसके बाद इंटीग्रेशन हम लोग सोल्व कर लेंगे, क्वेश्चन हम लोग का बन जाएगा और इतना आंसर आ जाएगा। ठीक है, खुद से आप समझने का प्रयास करिए, ज्यादा आप समझाएंगे नहीं, सब सेम ही टाइप के क्वेश्चन है। अब आते हैं नया टाइप, इस टाइप का क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। इस टाइप का जब भी क्वेश्चन आता है तो हम लोग को कुछ नहीं करना रहता है। सबसे पहले अगर नीचे में है और ऊपर में कुछ नहीं दिया है तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, रेशनलाइजेशन करते हैं। रेशनलाइजेशन कहने का मतलब होता है कि नीचे का जो रूट है उस रूट को हम लोग हटाने का प्रयास करते हैं। उसको हटाने के लिए जैसे अगर a प्लस बी रहता है, ठीक है, अगर रेशनलाइजेशन का मतलब आपको शॉर्ट में हम समझा देते हैं। जैसे कि 1/a प्लस दिया है तो हम लोग क्या करते हैं, ऊपर नीचे a माइनस बी से मल्टीप्लाई कर देते हैं। आप 10th क्लास से ही पढ़ते आ रहे हैं, जिसको हिंदी में बोलते हैं परिमेकरण। तो परिमेकरण करने से क्या फायदा होता है कि ऊपर में a माइनस बी हो जाएगा, नीचे a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, तो ये काम करने से फायदा ये होता है कि अगर ये ए रूट में रहता, रूट ए रहता, रूट बी रहता, तो ये रूट तो खत्म हो जाता ना, ए रूट ए का स्क्वायर होता माइनस रूट बी का स्क्वायर होता। तो रूट को खत्म करने के लिए जनरली हम लोग परिमेकरण का यूज करते हैं, और कम्प्लेक्स नंबर में आयोटा को हटाने के लिए भी हम लोग करते हैं। ठीक है, तो यहाँ तो हम लोग को रूट हटाना है, हम लोग तो कम्प्लेक्स नंबर पढ़ नहीं रहे हैं, आयोटा हटाना नहीं है। तो सबसे पहले हम लोग इस टाइप के क्वेश्चन में क्या करेंगे, रेशनलाइजेशन करेंगे। तो वही काम किए हैं, नीचे में दिया है रूट एक्स प्लस 1, तो हम लोग क्या करेंगे रेशनलाइजेशन करने के लिए, रूट एक्स माइनस रूट एक्स प्लस 1 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे। अब ऊपर में तो ये कर दिए, नीचे में जब करेंगे तो ये a प्लस बी और इंटू a माइनस बी हो जाएगा। तो इसका फार्मूला होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, मतलब यहाँ पे क्या हो जाएगा, रूट एक्स का होल स्क्वायर माइनस रूट अंडर एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर। अब स्क्वायर से रूट खत्म होगा तो नीचे में क्या बचेगा, x और माइनस एक्स प्लस 1, और x कट जाएगा तो नीचे में क्या बचेगा 1, और 1 का कोई वैल्यू होता है मैथ्स में, अगर भाग के नीचे 1 का 1 है तो उसका कोई वैल्यू नहीं है, पावर में 1 है तो कोई वैल्यू नहीं है, तो हम लोग 1 को छोड़ देते हैं, इग्नोर कर देते हैं। तो क्या हो जाएगा, रूट एक्स और माइनस रूट एक्स प्लस 1। अब इसका हम लोग क्या कर लेंगे, इंटीग्रेशन कर लेंगे, दो अलग अलग इंटीग्रेशन में इसको तोड़ देंगे। तो एक बार रूट एक्स का इंटीग्रेशन हमको निकालेंगे और एक बार रूट एक्स प्लस 1 का इंटीग्रेशन निकालेंगे। तो रूट एक्स मतलब एक्स का पावर 1/2 और एक्स का पावर 1/2 का इंटीग्रेशन हो जाएगा एक्स का पावर 3/2 और बाई 3/2। इसी तरीके से इसका इतना हो जाएगा, और यही इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। मेरा मकसद है आपको कंसेप्ट समझाना, क्वेश्चन बनाना सिखाना। ठीक है, एक ही क्वेश्चन हम पूरा बहुत ज्यादा एक्सप्लेन नहीं करेंगे, उतना ही से एक्सप्लेन करेंगे जितना से आपको समझ में आया जाए। सेम है, बस वहाँ यहाँ पे प्लस था, यहाँ माइनस है। ठीक है, तो अब जो रेशनलाइजेशन करेंगे उसमें ऊपर में प्लस वाले से करेंगे, उस समय यहाँ माइनस रखे थे हम लोग। ठीक है, बस, और उसके बाद बाकी सेम प्रोसेस है, आप खुद से देख के समझिएगा, इतना इसका आंसर आ जाएगा। उसके बाद हम लोग 14 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 14 नंबर क्वेश्चन भी सेम है, इस बार इस रूट के अंदर x प्लस 1 था उसमें, तो यहाँ x माइनस 1 कर दिया है। तो कोई बात नहीं, हम जो लेंगे वो x माइनस 1 से परिमेकरण करेंगे। ठीक है, यहाँ माइनस है तो यहाँ प्लस रखेंगे। ठीक है, और फिर से उसी तरीके से परिमेकरण करेंगे, x कट जाएगा, नीचे वाले को छोड़ देंगे, ऊपर में जितना है उसका क्या कर देंगे, इंटीग्रेशन कर देंगे, और ये आंसर आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 में दिया गया है इंटीग्रेशन dx बाई रूट अंडर एक्स प्लस 1 माइनस एक्स माइनस 1। तो ये भी उसी टाइप का क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में क्या कहा गया है, इस क्वेश्चन में कहा गया है, मतलब उसमें रूट एक्स था, यहाँ रूट एक्स प्लस 1 दोनों तरफ है, यहाँ रूट एक्स प्लस 1 है, इधर रूट एक्स माइनस 1 है। फिर से इसका हम लोग क्या करेंगे, परिमेकरण कर देंगे। तो ऊपर में रूट एक्स प्लस 1 और प्लस रूट एक्स माइनस 1 हो जाएगा, और नीचे में फिर इसका स्क्वायर माइनस इसका स्क्वायर, फिर से रूट हट जाएगा, फिर से एक्स कट जाएगा, तो नीचे में हो जाएगा 2। ठीक है, नीचे में 2 हो जाएगा तो 1/2 बाहर आ जाएगा, और ऊपर में जो बच रहा है उसका हम लोग इंटीग्रेशन कर लेंगे, और इतना आंसर हो जाएगा। तो इस वीडियो के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग 15 से आगे का क्वेश्चन सोल्व करेंगे। उम्मीद करते हैं वीडियो आपको बहुत अच्छा लगा होगा।